राधे राधे, जय माता दी। किसी की लाइफ में तनाव है, ज़बरदस्त तनाव, टेंशन, चिंता, एग्जाइटी, थकावट, जिम्मेदारियों का पहाड़ आपके कंधों पे इतना ज़्यादा है, आपको लगता है कि पता नहीं अब मेरा क्या होगा, ये पहाड़ मेरे ऊपर से कब उतरेगा। ऐसा नहीं है, ठीक है। ये जो पहाड़ आपको लग रहा है, जिसकी वजह से आप चिंतन कर रहे हो, आप अकेले हो, अकेलेपन का एहसास इस वक्त आपके अंदर खाए जा रहा है कि मेरा क्या होगा। ये क्वेश्चन मार्क आपने लगा लिया अपने माथे पे कि अब मेरा क्या होगा। तो आज हम बात करते हैं रीडिंग के माध्यम से कि आपके तनाव का मुख्य कारण क्या है ना। क्योंकि अंदरूनी तौर पे आप अपने आप को उदास महसूस कर रहे हो। देखो, यहाँ पे खुश रहने की भी कोशिश कर रहे हो आप। जहाँ आप उदास बैठे हो, यहाँ खुशी का भी कार्ड आया है, चाहे वो बेमन से आया है, लेकिन आप खुश रहने की भी बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हो। दिन रात आप चाहते हो मैं खुश रहूँ, है ना। ये कोशिश लगातार निरंतर आपकी बनती जा रही है कि मैं किस तरह ऐसा क्या करूँ कि मैं खुश भी रहूँ, किसी को दिखाऊं भी ना। अकेला कर दिया आपको, ठीक है। आपके परिवार है या चाहे जो भी है, आपके दोस्त है, सब ने मिलकर आपको अकेला कर दिया और ये चीज़ आपको अंदर ही अंदर खाए जा रही है। कहीं ना कहीं ध्यान की कमी आपके अंदर महसूस हो रही है। जो कोई किसी के लिए गाइडेंस करता है ना कि भाई चल तू खड़ा हो ले, तू ये कर ले, तू ये कर ले, वो आपके आसपास बिल्कुल भी नहीं है। उसकी कमी आपको खाए जा रही है। आप काम में मन लगाना चाहते हो, लेकिन काम में मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। चिंता, आर्थिक तंगी, कोई ना कोई आपका पुराना नुकसान भी यहाँ पे हुआ है, ठीक है। आपने कोई मेहनत की होगी, कोई जॉब से रिलेटेड, कैरियर से रिलेटेड, कोई ना कोई, कई बार हो जाती है सारी चीज़ें। आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की होगी, लेकिन यहाँ उसमें आपका नुकसान हुआ है ना। तो नुकसान हुआ जब हुआ, लेकिन आप उसे अब 1 मिनट के लिए भी भूल नहीं पाते हो। बड़ी कोशिश करते हो भूलने की, लेकिन यहाँ पे आप भूल नहीं पाते हो। भविष्य में बार बार वही चिंता, वही बातें, वही सारी चीज़ें आपकी याद आती है और वो आपका तनाव का कारण बनती है, ठीक है। तो यहाँ आपको ना इन तनाव से निकलना पड़ेगा। जो भी ये तनाव आपने अपनी लाइफ में लिया है ना, ये 3 कार्डों में दिखाया जा रहा है। उदास हो, तनाव में डूबे हुए हो, बहुत ज़्यादा उदास हो। यहाँ कोशिश तो बहुत करते हो आप कि सबको मैं ये दिखाऊं कि मैं तनावग्रस्त नहीं हूँ, मैं खुश हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन ये आपका कोई लॉस हुआ, नुकसान हुआ, बिजनेस से या कैरियर से, किसी भी तरीके का लॉस हो सकता है वो। लेकिन यहाँ आपने ज़्यादा नुकसान होने की वजह से ये भूल नहीं पाते हो। तो यहाँ इन 3 कार्डों को मैं रखती हूँ साइड में, ठीक है। अब मैं आपको उस तनाव से बाहर निकलने के लिए कुछ ना कुछ बताती हूँ, ठीक है। इतना बोझ लाद लिया अपने अपने ऊपर भाई, ऐसा मत करो, इतना टेंशन मत लो। यहाँ आपको क्या बोला जा रहा है कि आपको कई बार लगता है सब कुछ डूब चुका है, सब कुछ ख़त्म हो चुका है, मैं डिप्रेशन में जा चुका हूँ, अब मेरा बाहर निकलने के कोई चांसेस नहीं है। ये किसी के दिमाग में बहुत ज़्यादा चलता है। यहाँ आपके लिए क्या बोला जा रहा है, कुछ वक्त के लिए ब्रेक लो, ठीक है। यहाँ आपको बोला जा रहा है कोई भी काम नया पुराना कुछ मत करो, कुछ वक्त के लिए ब्रेक दो इस दिमाग को, ठीक है। ये दिमाग आपने बहुत ज़्यादा तनावग्रस्त कर दिया ना, उसको ब्रेक दो, ठीक है। जो नुकसान हुआ अतीत में हुआ, छोड़ दो, भूल जाओ। ये वक्त रिकवरी का है आपका, ठीक है। ये वक्त सुधार का है। बुरा वक्त बीत चुका, अब आगे देखने का समय है। अब आप उसी के अंदर जूझे हुए, उसी के अंदर आप अपना टाइम ख़राब करते जा रहे हो, ठीक है। तो उससे बाहर निकलने के लिए आपको बोला जा रहा है। जब कई बार हम तनाव में हो जाते हैं, इतने ज़्यादा तनाव में हो जाते हैं, तो एक जाला बन जाता है, जैसे मकड़ी का जाला नहीं होता है। हमारे दिमाग में भी इस तरीके से मकड़ी के जाले की तरह एक तनाव का जाला बन जाता है और हम चाह के भी उस जाले में से नहीं निकल पाते हैं, ठीक है। मकड़ी की तरह ये जो जाल बना लिया ना आप लोगों ने, इसको बाहर निकालो, इससे बाहर निकलो।
ओवर थिंकिंग इतनी ज़्यादा करने शुरू हो जाते हो, क्योंकि जब हमारे दिमाग में इतने सारे जाले बुनते चले जाएंगे तो ओवर थिंकिंग ज़रूर होती है हमारे दिमाग में, ठीक है। अंदर अब इसी जहाँ ये उल्टा कार्ड आया, इसी को हम सीधा लेते हैं। चलो, आपके अंदर का जो इनर चाइल्ड है उसको खुश करना सीखो। आपके अंदर का जो बच्चा है, मैं ये बात हमेशा बोलती हूँ, सबको बोलती हूँ, अपने अंदर का जो बच्चा है उसको कभी मत मरने दो। अगर आप 100 साल के भी हो गए ना तो भी इस बच्चे को कभी मरने मत दो। अपने अंदर के बच्चे को खुश रखना सीखो। चलो, आप ये सोच रहे हो कि हम खुश कैसे रखें। बचपन में क्या पसंद था आपको? गेम खेलना, रस्सी कूदना, इधर उधर जाना, बातें करना, खुश रहना, गेम खेलना, पार्क में जाना, खेतों में जाना, ये सारी चीज़ें आपको पसंद थी ना। तो ये कुछ इनमें से, जैसे कोई इंसान ऐसा होता है जो ड्राइंग बनाना पसंद करता है, कोई ऐसा इंसान होता है कि अपने रिश्तेदारों से बात करना पसंद करना। बहुत सारी हॉबियाँ हमारी बचपन की होती है। मासी, चाची, ताई से बात करना पसंद करना, ये सारी चीज़ें होती है, ठीक है। बाहर घूमने के लिए जाना, पेंटिंग, संगीत, तो ये सारी चीज़ों में से कोई ना कोई हॉबी अपनी लाइफ में रखो, उसे ख़त्म मत करो। जब हम ये सारी चीज़ें करते हैं ना तो हमारा अंदर का जो बच्चा है वो कभी नहीं मरता, वो हमेशा जागृत रहता है। तो उस बच्चे को हमेशा जागृत रखो। यहाँ उस बच्चे को जगाने के लिए बार बार बोला जा रहा है, ठीक है। इस बच्चे को जगाओ भाई। अपने आप को आपने एक इस तरीके की ज़िंदगी आपने जीनी स्टार्ट कर दी है कि किसी ने मुझे धोखा दिया था, मेरा बिजनेस डूब गया, मेरा कारोबार ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया, और आपने अपने आप को ही इस घेरे में बंद कर लिया, तनाव के घेरे में आपने अपने आप को बंद कर लिया। तो यहाँ आपको बार बार बोला जा रहा है कि अपने आप को, अपनी आत्मा को अपाहिज बनाने की ज़रूरत नहीं है। इससे बाहर निकलो, खुश रहना सीखो। इसके बाहर भी काफ़ी सारी दुनिया है, ठीक है। तो उस अपनी इस जो आपने स्थिति बना ली, इससे बाहर निकलो, बाहर की दुनिया देखो। यहाँ आपको बोला जा रहा है कि आप सुरक्षित हो, ठीक है। यहाँ बार बार अगर 4-5 कार्ड ऐसे आए कि जिसमें तनावग्रस्त हो, दुखी हो आप, क्योंकि ये आपके पीछे के कार्ड आए हैं, यहाँ ये आगे के कार्ड ये है, लेकिन कोई है कि बार बार वो पीछे ही जा रहा है, पीछे की दुनिया में ही वो मस्त है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि अगर हमारी ज़िंदगी में खुशी खुशी खुशी, तो तब भी लोग परेशान हो जाते हैं कि भैया ऐसा क्या हो रहा है, मैं इतनी ज़्यादा खुशी पे खुशी आई जा रही, खुशी पे खुशी आई जा रही है। तो क्या बोलना स्टार्ट कर देते हो, जितना मैं हंस रहा हूँ 4 गुना मैं रोऊंगा, 4 गुना मैं रोऊंगा। यानी कि आपने अपने ही दिल से, अपनी इंट्यूशन पावर से नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव थॉट निकाल के आपने ब्रह्मांड में अपने ही लिए नेगेटिव थॉट फैलाए। और फिर ब्रह्मांड क्या कहता है, यूनिवर्स क्या कहता है, तथास्तु। जैसा बोलोगे वो होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप हंसते हंसते खुद ही परेशान हो जाते हो कई बार कि भैया मैं इतना हंस रहा हूँ, इतना खुश हूँ, पक्का कोई बड़ी भूचाल आएगा, पक्का मुझे दुख मिलने वाला है। और क्योंकि यूनिवर्स को तो जो मांगोगे वो मिलेगा। फिर यूनिवर्स सोचता है शायद मेरे बच्चे को दुख चाहिए, तो वो तथास्तु। इसलिए आप बिल्कुल सुरक्षित हो, ठीक है। यहाँ टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है किसी को भी, जो हुआ उसे जाने दो, उसको पकड़ के मत बैठो। आने वाला टाइम, आने वाला वक्त आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला, बड़ा खूबसूरत होने वाला है। खुद पर भरोसा करो, अपनी सेल्फ केयर करो, अच्छी नींद लो, टाइम से खाना खाओ, अच्छे से रहो, अपने ऊपर ध्यान दो, खुश रहने की कोशिश करो, ठीक है। अगर हम अंदर से खुश नहीं रहते हैं तो बाहर चाहे आपको करोड़ों रुपए में दाब दो, चाहे करोड़ों का बिजनेस चला दो, कोई फ़ायदा नहीं है उसका, उस बिजनेस का कोई फ़ायदा नहीं, उस खुशी का कोई फ़ायदा नहीं, अगर आप इस तरीके से रहोगे तो, ठीक है। तो यहाँ आपको बोला जा रहा है कि अपने अंदर की आवाज़ सुनो और खुश रहना सीखो। 2 कार्ड और निकालती हूँ, क्या निकलता है, बस 2 ही निकालूंगी। माँ अपने बच्चों के लिए 2 कार्ड और निकाल दो। क्यों डिप्रेशन में रहते हैं, इतना फिजूल में डिप्रेशन। भैया किसी का कैरियर चेंज होने वाला है, कॉन्फिडेंस के साथ उठो, आप आगे बढ़ोगे लाइफ में, ठीक है। आप लाइफ में आगे बढ़ोगे। मैंने 2 कार्ड निकाले, इतने पॉजिटिव कार्ड निकले भाई, सच बता रही हूँ।
आपकी लाइफ आगे बढ़ेगी। कब बढ़ेगी? जब आप इस पिछली जो गलती हुई उससे बाहर निकलोगे, तनाव से बाहर निकलोगे, आपकी लाइफ में पैसा ही पैसा आने वाला है। जो तरक्की, जो पैसा आपकी लाइफ में आने वाला है ना, उसका खुद ही ताला बंद कर दिया आपने, ठीक है। ताला बंद करके खुद भी बाहर निकल गए। खुशी कहाँ से आएगी? खुशी वापस लौट के जा रही है बार बार आपके दरवाजे से कि भैया ताला लग रहा है, मैं कहाँ घुसूँ, ठीक है। तो भाई ऐसा काम मत करो। तरक्की आपके दरवाजे पे खड़ी है, लेकिन कब आएगी? जब तक आप अपने उस तनाव से बाहर नहीं निकलोगे तब तक। क्योंकि यहाँ पे किसी को इंडिपेंडेंस होने के लिए भी बोला जा रहा है। आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ने वाला है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आने वाला है किसी के अंदर। आपकी लाइफ में बड़ा बदलाव आने वाला, लेकिन पहले इस तनाव से बाहर निकलो, ठीक है। निकल जाओ इस तनाव से। जो हुआ हुआ, जाने दो, भाड़ में जाए। जो हुआ पहले हुआ मेरे साथ, जो डूबा डूब गया, लेकिन अब मैं आगे चलूँगा। भाई अगर इस तनाव में रह के आप ही मर जाओगे तो क्या करोगे? ऐसे पैसे का, ऐसे नौकरी का, ऐसे बिजनेस का क्या करोगे? और देखो इतने अच्छे पॉजिटिव कार्ड आ रहे हैं कि अपनी जो आपने कहते हैं ना, जो हथियार आपने डाल दिए, जो लीडरशिप आपने त्याग दी, वो सारी चीज़ आपकी तरफ आने वाली है। सारी चीज़ें आपकी तरफ आने वाली है, बस उन्हें पकड़ो। और जो पकड़ी हुई चीज़ है ना खराब, छोड़ दो, जाने दो उसको, पीछे मुड़ के मत देखो। जो हुआ जाने दो। कभी कभी हम अपनी तरक्की के रास्ते खुद ही बंद कर लेते हैं, ठीक है। ये सच है। ये मत सोचो कि मैं तो सही चल रहा हूँ, नहीं। हमारा दिमाग नेगेटिव पॉजिटिव इतना हो जाता है कि हम खुद ही आने वाली तरक्की को रोक देते हैं। तो ऐसा मत करो, बिल्कुल भी मत करो। अगर किसी के काम धंधे पे नज़र लगी हुई है तो वो अपनी नज़र उतरवाओ, ठीक है। अपनी नज़र उतरवाओ, क्योंकि कई बार काम धंधे पे नज़र लग जाती है, बहुत ज़्यादा नज़र लग जाती है। माँ देखो रीडिंग ख़त्म नहीं करने दे रही, कह रही कुछ गाइडेंस भी निकाल दे बच्चों के। तो चलो मैं कुछ गाइडेंस निकालती हूँ। ये वाले कार्ड तो मेरे को लग रहा है 1 महीना तो शायद ज़्यादा हो गया, मैंने ये कार्ड निकाले ही नहीं है। देखो आपके अंदर जो भी डूबा, वो ब्लैक मैजिक की वजह से जो डूबा था। अटैक करवाए गए थे आपके ऊपर, गंदी क्रियाएं भेजी गई थी आपके ऊपर, लेकिन अब वो गंदी क्रियाएं आपकी कट चुकी है, लेकिन आप अब भी वहीं खड़े हो, ठीक है। गंदी क्रियाएं आपकी कट चुकी है, लेकिन आपका दिमाग आज भी वहीं है। आपके ऊपर अटैक किए गए थे आपके काम को ख़राब करने के लिए, ठीक है। लेकिन अब वो चीज़ें कट चुकी, अपने दिमाग का वहम निकाल दो। अपनी सारी प्रॉब्लम लिख के जला दो। जितनी भी प्रॉब्लम है लिखो एक कागज़ पे, चाहे वो कितना भी बड़ा पेज, आपकी प्रॉब्लम चाहे 4 पन्नों की हो, लिखते रहो लिखते रहो, भर दो। 4 पन्ने भरे, आपने अपनी प्रॉब्लम उस पर लिख दी सारी, आग लगा दो और गहरी सांस लो और उस प्रॉब्लम को फेंक दो, उस राख को फेंक दो। भैया अब ये करके देखो, रिलैक्स मिलेगा। 1 सेकंड में, 1 सेकंड में रिलैक्स मिलेगा। जा मैंने तुझे आज़ाद किया। देखो मैंने सोचा भी नहीं था ये कार्ड निकलना शुरू होगा। अपनी प्रॉब्लम को बोलो, ठीक है। जो अपने दिमाग में आपने कैद की हुई है ना प्रॉब्लम, उसको बोलो जा मैंने तुझे आज़ाद किया। रात को बार बार अनजान चेहरा आपको दिखता है, सपनों में आकर कोई याद दिलाता है, वो पिछले जन्म के एक साथ था। आज ही मैंने पास्ट लाइफ की हीलिंग की और ये पिछले जन्म के भी कार्ड निकल के आ गया। भैया पिछले जन्म की होती है सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती है। कोई चेहरा ऐसा आपको दिखता होगा रात के वक्त जो कि आपने कभी देखा नहीं कि ये कौन है ना। होती है ना चीज़ें कि मैंने इसको कभी नहीं देखा। और कई बार हमारी लाइफ में कोई अनजान इंसान भी आए तो हम क्या कहते हैं, मैं इसको जानता हूँ, मेरी आत्मा इसको जानती है। वो आपके पिछले जन्म का कोई ना कोई जुड़ाव होता है। वक्त लगा पर सच सामने आ गया, ठीक है। सच आ गया ना सामने कि किसी ने मेरे साथ क्या किया था, गलत किया था, अच्छा बुरा जो भी किया था, तो आपके सामने आ गया। अब इसको जला के फेंको और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखो यहाँ कृष्ण भगवान क्या कह रहे, सब्र करो मेरे बच्चे, आपको बिना मांगे सब कुछ दिया जाएगा। जब आप कन्हैया आपके साथ है तो फिर किस बात की टेंशन लेते हो भाई, मत लो बिल्कुल भी। कोई भूल नहीं पा रहा है किसी को, वो वापस नहीं आएगा, छोड़ दो।
ये जो मैं प्रॉब्लम बता रही हूँ ना तनाव की, तो ये प्यार मोहब्बत का भी हो सकता है, इसलिए छोड़ दो उसको। काम भी छोड़ दो, जो आपके लिए जो दुख दे रहा था, जो पैसे, बिजनेस, काम, प्यार, वो नहीं आएगा वापस, छोड़ दो उसको, आगे बढ़ो, ठीक है। अब अपनी खुशियों के लिए किसी पर आश्रित मत रहो। कितनी अच्छी अच्छी गाइडेंस आ रही निकल के, है ना। आप स्टार का क्वालिटी की, आप स्टार क्वालिटी के हो, शिव शक्ति की ऊर्जा हो, आप दोनों की पावर, बड़ी दिव्य शक्ति के अंश हो आप। मतलब आपके जो डीएनए है ना, उसमें ही आपका डीएनए ही शिव शक्ति का है भाई। आपकी पावर बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। आप असाधारण ऊर्जा कैरी नहीं करते, इस पृथ्वी के पेड़ पौधे, जीव जंतु, इन सब की ऊर्जा बढ़ाने आए हो। आदि शक्ति के द्वारा ऊर्जा बढ़ाने के लिए भेजा गया है। किस चीज़ में अटके पड़े हो बहुत बड़े काम के लिए भेजा माँ ने आपको। आप जो बोलते हो वो आप करते हो, आप किसी की गुलामी नहीं करते, आप अपनी मर्जी के मालिक हो। तो गुलामी किस लिए करनी है भाई, गुलामी तो किसी की नहीं करनी चाहिए, ठीक है। अपने मन की भी गुलामी नहीं करनी चाहिए। आप सुरक्षित और डरो मत, आपके देवदूत आपके साथ है। इतनी गाइडेंस काफ़ी है ना, बहुत है इतनी गाइडेंस तो, ठीक है। आपके देवदूत आपके साथ है, जो कुछ भी हुआ भूल भाल जाओ उसके, आगे बढ़े, ठीक है।